आज हम बात करेंगे लैरावेल के क्यू सिस्टम के बारे में। जब आप लैरावेल पे काम करते हैं और हमें बड़े टास्क करने होते हैं, जैसे कि हमें ईमेल सेंड करना होता है, नोटिफिकेशन भेजना होता है, एक्सेल को एक्सपोर्ट करना होता है या लार्ज एपीआई को कॉल करना होता है। तो दोस्तों ऐसे केस में अगर हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हमारा सिस्टम है, जो हमारे जो सिस्टम होता है, हमारा प्रोजेक्ट होता है, वो काफ़ी स्लो हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम रियल कंपनी की बात करें, जो लार्ज एजेंसी है, जो आईटी कंपनी है, वो क्या करती है दोस्तों, वो इन टास्क को क्यू सिस्टम के थ्रू करती है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैरावेल में क्यू सिस्टम को कैसे यूज किया जाता है, क्यू सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन किया जाता है, इसको प्रोफेशनल लेवल पे किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, और इसके बाद दोस्तों मैं आपको एआई के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप क्यू सिस्टम यूज कर रहे हो तो एआई को कहाँ यूज करना है। प्रॉब्लम विदाउट क्यू सिस्टम। दोस्तों सपोज हम एक रजिस्ट्रेशन का फीचर बना रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे वेंडर जो होते हैं उनको ईमेल जारी होती है, इसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी होती है, फिर एसएमएस गेटवे भी होता है, फिर व्हाट्सएप का भी एपीआई होता है, वो भी इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद अगर उसमें कोई सीआरएम है उस प्रोजेक्ट में, तो सीआरएम का जो हैवी एपीआई होता है वो भी उसके साथ इंटीग्रेट हो रहा होता है। तो दोस्तों जब ये सारी चीजें एक साथ चल रही होती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो काफी स्लो हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम विदाउट क्यू सिस्टम के ये सारी चीजें करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यू सिस्टम आया है, और लैरावेल में क्यू सिस्टम को यूज करना बहुत ही ज्यादा इजी है। क्यू सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई भी बड़े टास्क को बैकग्राउंड पे रन कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड पे प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो दोस्तों इसी प्रोसेस को क्यू सिस्टम कहते हैं। यानी कि हमारे जो बड़े टास्क है वो एक तरीके से क्यू में चले गए हैं, और इससे क्या होता है, इससे जो यूजर है उसको रिस्पॉन्स बिल्कुल फास्ट मिलेगा और यूजर को वेट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों अगर क्यू सिस्टम का हम फ्लो देखें तो होता है क्या है, यूजर एक एक्शन करता है, उसके बाद वो एक्शन आपको जॉब डिस्पैच होती है, इसके बाद वो क्यू में जाता है, क्यू के बाद वो टास्क कंप्लीट होता है। और ये जो भी टास्क जो कंप्लीट हो रहा है ये सारे बैकग्राउंड पे हो रहे हैं, यानी कि आपको रियल टाइम में उस टाइम कुछ नहीं हो रहा है, आपके वो सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो ऐप है वो काफी फास्ट यूजर को दिखता है और वो आपका ऐप को स्किप नहीं करता है। रियल इंडस्ट्री क्यू सिस्टम को कहाँ यूज करती है दोस्तों, जब भी हम क्यू सिस्टम अगर लैरावेल में यूज करते हैं तो मोस्टली जो कंपनी है वो ईमेल सेंड करने के लिए क्यू सिस्टम को यूज करती है, नोटिफिकेशन के लिए क्यू सिस्टम यूज करती है, पीडीएफ जनरेट के लिए भी क्यू सिस्टम को यूज करती है, या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फीचर होता है वहाँ पे क्यू सिस्टम यूज करती है। इसके बाद दोस्तों अगर हैवी फाइल होती है वहाँ पे भी क्यू सिस्टम को यूज किया जाता है, वीडियो अपलोडिंग के केस में क्यू सिस्टम यूज होता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे हैवी टास्क है जहाँ पे लैरावेल पे आप क्यू सिस्टम को यूज करते हो। दोस्तों इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे सपोज करो अगर हम अपना जो हमारा जो ऐप है, ऐप से हम एक ही क्लिक पे 1000+ मेल सेंड कराते हैं, तो दोस्तों अगर हम इसको डायरेक्ट रिक्वेस्ट पे करेंगे तो दोस्तों ये इम्पॉसिबल है, हमारे सर्वर बैठ जाएगा, यूजर का सिस्टम भी है हैंग हो सकता है। तो इस केस को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोस्तों हम क्यू सिस्टम यूज करते हैं। क्यू सिस्टम क्या करेगा, जो मेल होगी, जैसे मैंने आपको बताया 1000+ मेल है, तो वो 1000+ मेल को वो बैकग्राउंड पे रन करेगा, वो 1 by 1 मेल को सेंड करेगा। यानी कि सपोज करो वो क्या करेगा, जब हम क्यू सिस्टम पे वो रिक्वेस्ट को डालते हैं तो वो सर्वर पे हर सेकंड में 1 या 5 मेल या 10 मेल को वो सेंड करेगा। तो इससे क्या होगा कि मेल की जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि 1000+ मेल जहां हम 5 सेकंड में कराना चाह रहे थे, वो सीधा आपका 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में वो आपका सेंड होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ना तो सिस्टम हैंग होगा, ना सर्वर क्रैश होगा, और ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों ये सारे टास्क के लिए क्यू सिस्टम बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आप इन सारे टास्क को डायरेक्ट करोगे तो दोस्तों ये सब इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो लार्ज प्रोजेक्ट में आप काम करते हो तो इस चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखें सब। क्यू ड्राइवर और आर्किटेक्चर। दोस्तों ये क्या होता है, जैसे कि आप क्यू सिस्टम को जब इंस्टॉल कर लेते हो तो इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है दोस्तों, आपका पूरा का पूरा जो क्यू सिस्टम है वो डाटाबेस के जरिए हैंडल हो रहा होता है। यानी कि
जितना भी आपका जो टास्क चल रहा होता है वो सारा डाटाबेस में जाके आपके एक टेबल क्रिएट होती है जॉब के नाम से, और उस जॉब में सारी चीज़ें वो दिख रही होती है, और उसमें एक फेल जॉब भी होता है। तो उसमें हमें ये भी समझ में आ जाता है कि हमारी जो जॉब है, हमारा जो टास्क है वो कहाँ पर फेल हुआ है। जैसे कि दोस्तों इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है, होता है क्या है कि दोस्तों हम एक कोई भी फीचर चलाते हैं, उस फीचर में हम मल्टीपल लोगों को मेल करते हैं, तो कभी कभी क्लाइंट ये कहता है कि यार मेल किसको गई है किसको नहीं गई है। तो दोस्तों हम क्यू सिस्टम पे जब डाटाबेस पे सारे चीज को हम करेक्ट करते हैं, जब इसको हम डिजाइन करते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे हम इसको क्रिएट करते हैं, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो भी मेल जा रही होती है या कोई फाइल अपलोड हो रही होती है वो सक्सेस हुई है या फेल हुई है, कि फेल होने का रीजन क्या है, वो सारा चीज हमें डाटाबेस में हमें देखने को मिल जाता है। तो इससे हम क्लाइंट को अवेयरनेस भी कर देते हैं कि कौन सी मेल कहाँ फेल हुई है, क्यों फेल हुई है। तो दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा दोस्तों एक प्लस पॉइंट ये भी है इस केस में, होता है क्या है, जैसे क्यू सिस्टम में कोई चीज कोई टास्क फेल हो गया, तो दोस्तों फेल होने के बाद वो ऐसा नहीं कि आपका सिस्टम वहीं पे रुक जाएगा, नहीं दोस्तों। इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर हमारा कोई टास्क फेल हो जाता है तो फेल होने के बाद दोस्तों वो फिर उसको स्किप कर देगा, फिर दूसरे टास्क को वो कंटिन्यू करेगा। यानी कि सपोज करिए 1000+ मेल सेंड करें, और 1000+ मेल में ऐसे 100+ ऐसी मेल है जो गलत ईमेल आईडी है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, 100 लोगों को मेल नहीं जाएगी, लेकिन बाकी जो 900 है उनके पास मेल जाएगी, क्योंकि वो जो फेल है तो वो फेल करके उसका एक रिपोर्ट बना देगा। तो दोस्तों हम इसको डाटाबेस में भी ये सारे रिपोर्ट ले सकते हैं कि किस तरीके से फेल हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है, क्या नहीं आया है। तो ये क्यू सिस्टम का बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है। अगर हम डायरेक्टली ये चीज करते हैं तो डायरेक्टली में क्या होगा, आपका सिस्टम वहीं पर रुक जाएगा और वहां पे यूजर को एरर शो हो जाएगा। स्केलिंग विथ क्यू, लार्ज प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्यू, डिफरेंट क्यू, प्रायोरिटी क्यू। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो उसमें जैसे हमारा ईमेल क्यू, पेमेंट क्यू, रिपोर्ट क्यू, तो दोस्तों ये सब क्या होता है, ये सबको सेपरेट हैंडल किया जाता है। क्यू सिस्टम इन प्रोडक्शन मोड, दोस्तों क्यू सिस्टम अगर आप यूज करते हो तो आपको प्रोडक्शन मोड की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये इंटरव्यू में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसे प्रोडक्शन मोड में कैसे यूज करते हो, क्योंकि दोस्तों हम उसको डेवलपमेंट मोड में तो अच्छे से यूज कर लेते हैं, हम उसका जो लैरावेल का जो आर्टिशन है हम उससे वो सारे पैकेज हमारा वहां पे रहते हैं तो वहां से अच्छे से यूज कर लेते हैं। बट दोस्तों जब हम इसको प्रोडक्शन में डालते हैं तो प्रोडक्शन में क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्शन में अभी तक क्या हो रहा था, हम जब डेवलपमेंट मोड में थे तो उस केस में क्या हो रहा था दोस्तों, हमारा जो क्या सिस्टम था हमारे लोकल पे था, हमारा लोकल पे रन करा था। लेकिन जब हम इसको प्रोडक्शन पे डालते हैं तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, वो हमारा सर्वर होता है, जो क्लाइंट का सर्वर होता है चाहे कोई भी सर्वर होता है, उस सर्वर पे रन करना होता है। तो दोस्तों हमें सर्वर के अकॉर्डिंग हमें सारी सेटिंग करनी पड़ती है, उसमें सर्वर के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ देखना पड़ता है, उसमें एक सुपरवाइजर का वो फाइल बनती है और उसको हमें हैंडल करना पड़ता है सर्वर पे। और सर्वर पे हमें एक एक चीज को देखना पड़ता है, जो हम वर्कर फाइल जो होती है उसकी हमारी क्यू सिस्टम की, वो वर्कर फाइल भी हमें सर्वर पे क्रिएट करनी पड़ती है। हमें सुपरवाइजर का जो एक पैकेज होता है सर्वर का, उससे सारी चीज को हमें हैंडल करना पड़ता है। तो दोस्तों क्यू सिस्टम को हमें सर्वर पे बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, सर्वर पे हमें उसको रन कराना होता है, सर्वर पे हमें उसको अगर जैसे सपोज हमने कुछ चीज अपडेट किया है तो हमें उसको रिस्टार्ट कराना होता है। तो दोस्तों सर्वर पे अगर आप क्यू सिस्टम पे काम करते हो और आपको सर्वर की नॉलेज नहीं है कि सर्वर पे हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों सर्वर पे भी आपको एक नजर रखना है। कभी क्या होता है दोस्तों, हम कुछ कंपनी ऐसी जगह काम कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें सर्वर से कोई मतलब ही नहीं होता है, हमें सारा काम लोकल पे करना होता है। तो दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कंपनी में मौका नहीं मिला तो आप उसको नहीं करोगे, नहीं दोस्तों। अगर आपको नहीं मिला मौका कंपनी में तो आप उसको लोकली अपने पास कोई सर्वर देख लो। अगर आपको कोई फ्री सर्वर मिलता है कहीं से भी, कहीं ऐसा सर्वर मिलता है, फ्री सर्वर भी बहुत आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। और अगर आपको थोड़ा बहुत बजट है तो बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते सर्वर दोस्तों, 1000 रुपये 2000 रुपये तक के सर्वर आते। तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि आप क्यों सिस्टम को सर्वर पर रन करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। और अगर आप रन करा ले रहे हैं तो इसका मतलब कि दोस्तों आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल डेवलपर है। और दोस्तों अगर नहीं करा पा रहे तो उसकी भी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्यू सिस्टम को सर्वर पे रन कराना चाह रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आप
कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी आपको क्यों सिस्टम के बारे में दे सकता हूँ कि सर्वर में इसको कैसे रन किया जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत तरीके के सर्वर होते हैं और हर सर्वर का अपना अपना रूल्स होता है। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें उसको हैंडल करना पड़ता है। हमें जैसे जो उसका जो सुपरवाइजर का जो पैकेज होता है उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्रिएट करना होता है। जो वर्कर फाइल होती है उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज करना पड़ता है। तो हमें पहले सर्वर को समझना होता है, उसके बाद फिर हम करते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इसको सर्वर पे कैसे यूज करते हैं। क्यू सिस्टम इन एआई। दोस्तों अगर आप क्यू सिस्टम में एआई की हेल्प ले रहे हो तो दोस्तों ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि होता है क्या है कि हम क्यू सिस्टम जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे लिए चैलेंज का काम होता है। तो दोस्तों ऐसे केस में आप एआई की हेल्प ले सकते हो। जैसे सपोज करो आप चाह रहे हो कि जो मेल जा रही है, हम हमारे क्लाइंट का सर्वर काफी स्लो है, अगर उस सर्वर में हर सेकंड मेल जाएगी तो वो सर्वर बैठ सकता है। तो दोस्तों ऐसे केस में फिर हम क्या करते हैं, हम 5 सेकंड का 30 सेकंड का गैप रखते हैं मेल मेल में। तो इस गैप को रखने के लिए दोस्तों, अब इस गैप को रखने के लिए हमें जो काम करना होता है वो वर्कर फाइल में काम करना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे, और वो सिर्फ वो वर्कर फाइल में आपके लोकल पे नहीं, आपके सर्वर पे होता है। तो उसको हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजों को आप एआई की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे एआई आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बता देगा, और उनसे सजेशन लेके आप उसको आपको समझना भी पड़ेगा कि वो सजेशन सही वे पे दे रहा है कि गलत वे पे दे रहा है, और उस सजेशन के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एआई यूज कर रहे हो क्यों सिस्टम के लिए, जैसे अगर आप जॉब जॉब बना रहे हो उसमें, वहाँ पे भी आप एआई यूज कर सकते हो। या फिर आप डाटाबेस जो डाटाबेस पे जो एंट्री भेज रहे हो वहाँ पे भी आप एआई यूज करते हो। या फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे जो भी मेल मेल वगैरह है फेल हो रही है कि सेंड हो रही है, तो ये सारी चीज को आप अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ पे एआई की हेल्प से इसको क्रिएट करा सकते हो। तो दोस्तों एआई क्यू सिस्टम में आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। और अगर आप इसको प्रोफेशनल तरीके से यूज करते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। दोस्तों एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, इसको ब्लाइंडली यूज मत करना। अगर आप बिना समझे इसको डायरेक्टली यूज कर ले रहे हो तो हो सकता है दोस्तों आपका सर्वर भी कहीं ना कहीं बैठ जाए। तो थोड़ा इसको देख के यूज करना। मैं भी यूज करता हूँ लेकिन उसको देख के यूज करता हूँ। दोस्तों लैरावेल में मैंने काफी प्रोजेक्ट बनाए हैं और उन प्रोजेक्ट में मैंने क्यू सिस्टम को भी यूज किया है। लेकिन दोस्तों मैं हर प्रोजेक्ट पे यूज नहीं किया हूँ। जिस प्रोजेक्ट में मुझे नीड पड़ी है, जो बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें मल्टीपल ईमेल जानी थी या बड़े लेवल पे फाइलें अपलोड होनी थी, उस केस में मैंने क्यू सिस्टम को यूज किया है। लेकिन दोस्तों ऐसे भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पे एक आधी मेल जा रही होती है, तो वहाँ पे मैंने क्यू सिस्टम यूज ही नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं वहाँ पे भी क्यू सिस्टम यूज करूंगा तो हमारा प्रोजेक्ट बेकार में बड़ा हो जाएगा। क्लाइंट हमें इतना पे भी नहीं करता है छोटे प्रोजेक्ट के लिए। तो आप बड़े प्रोजेक्ट पे क्यू सिस्टम को यूज करो। छोटे प्रोजेक्ट पे अगर आप यूज कर रहे हो तो ये आप कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्ट को हैवी कर रहे हो। तो दोस्तों जहाँ पे नीड हुई है मैंने वहाँ पे यूज किया। साथ ही दोस्तों मैंने इसका आर्किटेक्चर भी प्रोफेशनल लेवल से रेडी किया है। जहाँ पे मेरे को एआई की हेल्प की जरूरत पड़ी है मैंने वहाँ पे एआई की हेल्प भी ली है, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से ब्लाइंडली नहीं, समझ के मैंने एआई की हेल्प ली है कि वो सही चीज बता रहे हैं या गलत चीज बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने एआई से कुछ चीजें बनवाई है तो उसने जो चीज मैं चाह रहा हूँ वो बनाने की जगह वो कुछ और बना दिया। तो दोस्तों उसके लिए फिर मैंने एआई को दूसरा प्रॉम्प्ट लिखा है, उस दूसरी तरीके से एआई से बात करें। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्यू सिस्टम को कैसे यूज किया। आप भी क्यू सिस्टम को यूज कीजिए और उसको यूज करके उसको समझे ये क्या है, कैसे यूज होता है। और ये बड़ी मजेदार चीज है, अगर आप यूज करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इसको यूज करने में। दोस्तों अगर आप प्रोगो ज्वाइन करते हैं तो प्रोगो में हम क्यू सिस्टम के ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। हम सर्वर पे भी ट्रेनिंग देते हैं कि सर्वर पे इसको कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप प्रोगो ज्वाइन करोगे, प्रोगो में हम आपको क्यू सिस्टम के बारे में एक एक चीज के बारे में प्रोफेशनल तरीके से बताएंगे। कोई कोचिंग सेंटर की तरह कुछ नहीं बोलेंगे आपको। एक जो आईटी कंपनी है, जो हमारी इक्रोनटेक की आईटी कंपनी है, उस आईटी कंपनी में आप बैठ के सारी ट्रेनिंग लोगे और हम उस कंपनी में जो हमारे क्लाइंट है उनके क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे। उन क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे हम आपको ट्रेनिंग देंगे। और हमारे भी बहुत सारे
जो प्रोजेक्ट है जो लाइव चल रहा है हम उस पर भी आपको ट्रेनिंग देंगे। तो दोस्तों अगर आप प्रोग्रेस ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रोफेशनल लेवल पे क्यू सिस्टम की हर चीज़ की आपको प्रोफेशनल लेवल पे जानकारी मिलेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।